मेरे घर आए कुछ ख़ास मेहमान। मेहमानों के लिए मैंने क्या क्या इंतज़ामात किए, क्या क्या रेसिपीज़ बनाई, किस तरह के बर्तन मैंने इस्तेमाल किए। इस टेबल पे मौजूद जितने भी खाने हैं सब की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें अकेले मैनेज करती हूँ। मैं जब वीडियोज़ बनाती हूँ, पिक्चर्स बनाती हूँ, तो क्या ये खाना ठंडा नहीं हो जाता? ये सारी चीज़ें आप जानेंगे आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने किचन से। कल खैर से जी हमारे जो एबटाबाद से मेहमान आए हुए हैं उनकी दावत है हमारे घर में, तो आज से एक दिन पहले से मेरे घर में तैयारियां स्टार्ट होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चिकन लेकर आई थी, उसको मैंने जी पानी रखा है, उसमें सिरका डाला है और उसमें इसको भिगो दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। सिरके में भिगोने से होता क्या है कि इसमें जितना भी ब्लड होता है, इसकी जितनी भी स्मेल होती है ना, वो सब ऑटोमेटिकली चिकन से हट जाती है। बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि हमें जी तसल्ली नहीं होती कि जब तक चिकन जो है तो वो पाक साफ़ ना हो जाए। ये देखें, खुद ब खुद अंदर इसके जितना भी वो ब्लड था, गंद वगैरह होता है, वो सारा खुद निकल जाता है जब आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में भिगोते हैं। और ये तरीका मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जब भी चिकन लेकर आती हूँ उनको इसी तरीके से वॉश करती हूँ। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि जी मैं एक एक पीस को लूँ और उसको रगड़ूँ मर लूँ और उसमें जो खून है या जिसमें अगर कुछ गंद वगैरह जमा हुआ है तो उसको खुद निकालूँ, तो वो जी मेरे पास टाइम नहीं होता। इसी तरह कर लेती हूँ और इसमें टाइम मेहनत कुछ भी नहीं लगता। चिकन को मैंने भिगो दिया, साथ में जी मैं गई बाकी काम किए। 10 मिनट बाद वापस आई, चिकन पाक साफ बस साफ़ पानी से निकाल लिया और जी हमारा चिकन जो है तो वो हो गया रेडी। चिकन को सिंक में धोने के बाद ना लोग एक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये कि जी सिंक से फिर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल जाती है। तो चले आए, आज आपको इसका भी मैं सोल्यूशन बता ही देती हूँ। सबसे पहले जी हम लोग जितना भी गंदा पानी है वो सारा ड्रेन कर देंगे। उसके बाद उसको हम लोग कूची के साथ और साबुन के साथ रगड़ रगड़ के धो लेंगे। अच्छा, वैसे एक बात है कि जो लोग सिरके के पानी के साथ चिकन को धोते हैं ना, तो उनके सिंक से फिर स्मेल नहीं जाती। आपने फिर क्या करना है, जो किचन टॉवल होता है उसको ले लेना है, उस पर थोड़ा सा आपने सिरका डाल लेना है और उससे जी पूरे इस सिंक को आप लोगों ने ड्राई कर देना है। और बस जी फिर देखें कि आपका जो सिंक है कितना पाक साफ़ होता है और कहीं से भी जो गंदी स्मेल आती है वो आपको फील नहीं होगी। जिस कूची के साथ हम लोगों ने सिंक को वॉश किया था उस पर भी थोड़े से हम लोग सिरके के ड्रॉप्स डाल के उसको भी धो लेंगे, वो उसकी स्मेल जो है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जी हमारा जो सिंक है तो वो हो गया पाक साफ़। चिकन का जब सारा पानी ड्रेन हो जाए, वो ड्राई हो जाए, तो उसके बाद मैंने जिसको रख दिया मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेशन में वही लूँगी जी, दही लूँगी, दही में तिक्का मसाला डालूंगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, सिरका डालूंगी और उसमें चिकन जो है तो उनको रख दूंगी ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। मैं चूँकि 2 मुर्गियाँ ले रही हूँ इसलिए मैंने 2 पैकेट तंदूरी मसाले के ऐड किए, उसमें मैंने सिरका डाला है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। चिकन पे चूँकि फैट्स नहीं होते इसलिए चिकन की मैरिनेशन में हमेशा हमेशा ऑयल ऐड करना होता है ताकि चिकन जो है तो वो आपका जूसी बने। थोड़ा सा एडिशनल नमक मैंने ऐड किया है और साथ में जी हम लोग फूड कलर ऐड करेंगे ताकि वो सही प्रॉपर जो बाजार में चिकन टिक्का मिलता है ना वो वाली इफेक्ट आए। सारे मसाले को हम लोग मिक्स कर देंगे और उसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितना ज़्यादा टाइम आप देते हैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए उतना ही चिकन मज़े का बनता है, दूसरा फिर कम टाइम में गलता है। ये चीज़ एक मैंने नोट किया। अच्छा, मेरे पास ये होता है कि जब जब ग्रॉसरी अवेलेबल हो और मुझे पता हो कि जी वीकेंड पे हमारे घर गेस्ट ने आना है या जी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, मतलब अगर मुझे पहले से पता हो तो तब जी मैं उसी टाइम चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ। कभी कभी उस पर 3 दिन गुजर जाते हैं, कभी 4 दिन गुजर जाते हैं और जितना जितना टाइम गुजरता है ना उतने ही वो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए टिप भी है कि जब आपको पहले से पता हो कि जी फलाने दिन को हमारे घर में दावत है, तो जो जो चीज़ें पहले से हो सकती हैं वो आप पहले से तैयार करके रख लें। अक्सर औरतें होती हैं जिनको पहले से पता होता है लेकिन जी वो रिलैक्स बैठी होती है और जिस दिन दावत होती है बस उस दिन फिर उनकी दौड़े लग जाती है और फिर उनको समझ नहीं आती कि काम कहाँ से स्टार्ट कर लें। तो खुद को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं और जो जो काम पहले से हो सकते हैं वो कर ले। अच्छा, चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया। पास्ता सैलेड रेडी करूंगी तो उसके लिए जी मैंने चने जो है तो वो रख दिए सोख होने के लिए। और यहाँ पे जी मैं इलेक्ट्रिक केटल में पानी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह ट्राइफल बनाने और उसके लिए जेलीज चाहिए। अच्छा, मैं जेलीज हमेशा इसमें लिखा होता है पैकेट के ऊपर कि आपने 2 कप डालने हैं पानी के, लेकिन मैं हमेशा 1 कप डालती हूँ। जब आप 1 कप पानी में जेली बनाएंगे तो जेली बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, टाइट बनती है, मतलब वो पानी पानी सी जो है तो वो नहीं बनती। यहाँ पे मैंने बनाना जेली ली है, मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है और मैंने मैंगो जेली ली है। आपको जो कलर्स पसंद हो आप उस हिसाब से ले लें। आप इवन एक जेली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे साशे जो थे वो मैंने एक एक कंटेनर में डाल दिए और अब उसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि 1 कप कितना होता है, इसलिए कि रोज़ाना इसी इलेक्ट्रिक केटल पर ना मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ तो मुझे हाथ के अंदाजे से पता चल जाता है कि जी मैंने 1 कप पानी डाला या 1.5 कप पानी डाला, लेकिन आप हमेशा मेजर करके पानी ऐड करें। यहाँ पे आपको ये बात बताऊंगी कि मैंने जेली 1 रात पहले बना के फ्रिज में रख दी थी तो गलती की थी मैंने, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जेली के ऊपर सारा पानी बन गया था।
हालांकि जली बनने में इतना टाइम नहीं होता, अगर ये मैं सुबह के टाइम पे भी करती तो इजीली बन जाती, लेकिन बस मुझे था कि नहीं अभी मैं फ़ारिग हूँ, मेरे पास टाइम है, तो चलो जली बना के इससे भी फ़ारिग हो जाओ। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आपने इतना टाइम पहले बना के फ्रिज में नहीं रखनी, वरना जली में पानी बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने छोड़ा ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको रख देंगे फ्रिज में। जब तक हमारी जली ठंडी होती है तब तक आए मैं आपको डाइनिंग रूम दिखाती हूँ, जिसको मैंने पहले से सेट करके रख दिया है। अच्छा, जब आप पहले से सेट करके रख देते हैं ना तो इससे बहुत ज़्यादा सुकून होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। आप जब आराम से तसल्ली से एक चीज़ सेट करते हैं ना तो हर एक चीज़ को फोकस करते हैं। कभी अक्सर ये होता है ना कि अफरा तफरी में लोग जब उसी टाइम फ़ौरन करते हैं तो कभी गिलास रखना भूल जाते हैं, कभी चम्मच रखना भूल जाते हैं। जब आप पहले से रख देते हैं ना तो आपको आइडिया होता है कि कौन कौन सी चीज़ की कमी है और आप आराम से तसल्ली से टेबल सेट कर लेते हैं। अच्छा, आपको बताया था कि ये सेट जो मेरा है तो ये 6 बंदों का है। तो आप जी लोगों को धोखा देने के लिए मैंने ये इन प्लेट्स के ऊपर ये एक क्वार्टर प्लेट रखी है ताकि लोगों को आइडिया लगे कि नीचे भी इसी तरह का डिज़ाइन है। और नीचे जी मैंने उसकी सेट की बड़ी वाली प्लेट रखी है, लेकिन उसके नीचे अलग प्लेट्स हैं। ये जी गॉबलेट्स वाला स्टैंड भी मैंने रख लिया है, जग भी रख दिया कि इसमें सुबह पानी डालेंगे, बास्केट भी रख दी है जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि जो आपको गोल्डन स्टैंड नज़र आ रहा है, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने कहा था ना कि स्टैंड बड़े बड़े ना लें, उसके फ़ायदे नुकसान सब बताए थे, लेकिन ये वो वाहिद गोल्डन स्टैंड, खैर ये भी सारा काला हो गया है, लेकिन ये मेरा बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसमें आप अगर किसी की पास जगह कम है, टेबल छोटी है, तो इस तरह आप इस पर प्लेट्स रख सकते हैं, चम्मच रख सकते हैं, इवन इसमें आप खाने पीने की चीज़ें भी रख सकते हैं, मतलब इसमें 2 डोंगे ईजिली आ जाते हैं। तो ये वाला स्टैंड जो है तो ये मेरा बहुत ज़्यादा काम आया। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका खाना ठंडा नहीं होता जब आप वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाती हैं, तो नहीं, इसलिए कि मेरी टेबल सारी पहले से सेट होती है और उसके बाद जी मैं गरम खाना लाती हूँ, रखती हूँ और फ़ौरन से वीडियोज़ और पिक्चर्स लेती हूँ। अच्छा, साइड पर ट्रॉली रखी हुई है, इसको हम लोग को लेके जाएंगे दूसरी जगह पे। चलिए अब इसको बंद करते हैं और जाके सोते हैं, बाकी का काम हम लोग इंशाल्लाह सुबह करेंगे। और ये है जी दूसरे दिन की सुबह, बेटे का मेरा पेपर था, उसको मैंने स्कूल ड्रॉप किया। वापसी पे जी मैं गई हूँ मटन शॉप, वहाँ से अपने लिए मटन ली। आए आपको आज एक पते की बात बताती हूँ। ये है जी बकरे के पुट का गोश्त। इस गोश्त के इतने फ़ायदे कि आपकी सोच है। वो सारी औरतें जो अपने लिए कॉलेजन पे पैसे लगाती हैं कि जी हम लोगों ने इतना महंगा कॉलेजन लिया ताकि हमारी स्किन टाइट हो जाए, तो मेरी प्यारी बहनों आप इसकी यखनी बना के पिए, आपका ये नेचुरल कोलेजन है। अगर तो आपको वीकनेस है, आपकी हड्डियां कमज़ोर है, तो आपके लिए इस वाले गोश्त की यखनी जो है तो वो क्या कहते हैं, आब हयात है। दूसरा, बकरे का सबसे टेस्टी जो पार्ट होता है, जो गोश्त होता है, वो ये पुट का गोश्त होता है। रान और दस्ती बेस्ट होते हैं कढ़ाई के लिए, लेकिन उसके अलावा जितनी भी रेसिपीज़ बनती हैं ना तो वो मोस्टली पुट के गोश्त से ही बनती हैं। उस बार पुख्तने ख्वेंदे राना तपोस खींची दा पुट का गोश्त पुख्तों के सब इनो दाजी दमला वाला गोखा दमला वाला अडू के चिवी और वसारा चोखा विनो अगेला वही पुट का गोश्त खा। जब तक मैं गोश्त साफ़ कर रही थी उतनी देर में जी मैंने पास्ता रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, ताकि ये टाइम पे बॉयल हो जाए, ठंडा हो जाए और हम इसका सैलेड बना सकें। मैं जी ये सुबह ग्रॉसरी करके आई थी। अच्छा, लाहौर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 8 बजे हर चीज़ खुल जाती है। गोश्त भी मैं लेकर आ गई थी, ग्रॉसरी भी कर ली। साथ में जी मैंने यखनी पुलाव बनाना है, उसके लिए मैंने यखनी भी रखी हुई है, गोश्त मतलब रखा हुआ है बनने के लिए प्रेशर कुकर में। पहले देखें आपको टाइम दिखाती हूँ, और इस टाइम जी बज रहे हैं तकरीबन 10 मिनट कम 5-10 मिनट कम 11 बजे। और ये देखिए सुबह 11 बजे तक मैंने कितना ज़्यादा काम कर लिया है। बताने का मकसद ये है कि आपने ख़ुद को ऑर्गेनाइज बनाना है, तो हर चीज़ जो होती है तो वो टाइम पे हो जाती है। हमारी बहुत सी बहनें होती हैं जो उठती ही 12-1 बजे और उसके बाद जी वो काम स्टार्ट करती है। तो जब आप 12-1 बजे उठेंगी तो आप कैसे काम करेंगी? सुबह सवेरे उठेंगी तो टाइम पे ही काम होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और टिप दे दूँ। जब मैंने जो चनों को रात को भिगोया हुआ था ना, तो सुबह इसको मैंने जस्ट 10 मिनट्स दिए और 10 मिनट्स में जी हमारे चने जो है तो वो परफेक्टली रेडी हो गए। लोबिया और चने दोनों अगर आप उसको ओवरनाइट भिगोएंगे ना तो सुबह वो जस्ट 10 मिनट्स में अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जी चटनी के लिए चीज़ें जो है तो वो भी सारी चॉपर में डाल दी हैं। अब इसको चॉप करेंगे। और जी ये ग्रीक योगर्ट ये भी मैंने रात को रखा था बनने के लिए। चिया सीड्स जो थे वो भी मैंने रात को रखे थे सोक होने के लिए। और मैं जो रोज़ों में रेसिपी बना दी थी ना चिया सीड्स वाली, वो आज बनाऊँगी। ये देखें मेहमान आ रहे हैं इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में सोक किया हुआ था। जिस डिश में हम इसको सर्व करेंगे उसी में अभी से हम इसको असेंबल कर लेंगे, तड़का फिर हम लोग बाद में लगाएंगे। साथ साथ जी मैं पास्ता भी चेक कर रही थी, वो हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। उसको जी हम अब ड्रेन करेंगे, उसका सारा पानी निकालेंगे, उसके बाद उसको ठंडे पानी में रखेंगे और फिर जी हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के उसकी मालिश करेंगे, ताकि वो आपस में मालिश करने से ये होगा कि जो पास्ता है वो आपस में जुड़ेगा नहीं।
अच्छा, एक तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और हर चीज़ कैमरे के सामने ला ला के शो कर रहे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। मतलब एक काम जो होता है तो वो आपका डबल हो जाता है, काम बढ़ जाता है। चलिए अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अच्छा, मुझे ना एक बहन का कमेंट आया था, बहन कहती है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, बहुत तेज़ तेज़ बोलती हैं। तो हाँ बहन, मैं क्या करूँ, असल में वीडियो का टाइम थोड़ा होता है और मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके ना मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ, आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ। मतलब मेरा दिल चाहता है कि दरिया को कुएं में बंद कर लूँ, तो इस वजह से कि कुछ रह ना जाए तो मैं तेज़ तेज़ और जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले मैं आपको सब कुछ बता दूँ, दिखा दूँ। चले जी, ये तो हमारा हो गया रेडी। अब इसको रखते हैं फ्रिज में ताकि ये यख ठंडा हो जाए। अब हम बनाएंगे चटनी। चटनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये ग्रीक योगर्ट बन रहा था उसका जो पानी ड्रेन हो गया थोड़ा सा वो लेंगे, उसकी हम लोग बनाएंगे चटनी। सॉरी, उसकी चटनी नहीं बनाएंगे, उसके साथ चटनी बनाएंगे। और ये जी हमारी चटनी जो है तो ये भी हो गई है रेडी। और जी मेरे बेटे का खैर से पेपर ख़त्म हो गया, वो पेपर दे के आ गया। अब मैं उसके लिए पहले नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी का काम। अच्छा, जो मेरा हेल्पर है ना वो भी नाश्ता वगैरह कुकिंग वगैरह नहीं कर सकता, तो उसका नाश्ता भी मैं अभी इसी टाइम बनाऊंगी। मतलब जब मेरा बेटा पेपर दे के आता है ना तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे, तो फिर ये दोनों मिलके ना नाश्ता करते हैं। अच्छा, आज ज़रा आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जब आपके घर दावत होती है, आप मेन्यू डिसाइड करते हैं तो आप किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। मतलब जो आपके घर वालों को पसंद होती है वही चीज़ें बनाते हैं, या नहीं आप कहते हैं कि नहीं आज ये ट्राई कर लो, कोई नई डिश ट्राई कर लो, कोई नई रेसिपी ट्राई कर लो। तो ऐसा होता है, आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग मेन्यू किस तरह डिसाइड करते हैं। और दूसरा, मुझे आपने लाजमी यही बताना है कि आपने कभी रिस्क लिया है कि जी एक नई रेसिपी मैंने सीखी है, मेहमान आ रहे हैं तो मैं आज ये बनाऊँगी। मतलब जिसके रिजल्ट के बारे में आप श्योर ना हो कि आया रिजल्ट इसके ठीक आएंगे कि नहीं, लेकिन आपने बनानी वो मेहमानों के आने पे ही है। चले जी, अब आए तैयारी करते हैं मीठा बनाने की। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध लिया है, उसको बॉईल किया। थोड़ा सा बॉईल होने के बाद जी उसमें हम लोगों ने चीनी ऐड की है 1/2 कप और इलायची पाउडर। थोड़ा सा उसको पकाया, जब उसमें बॉईल आने लगा तो उसमें जी हम लोगों ने 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड को, जिसको हम लोगों ने दूध में ऐड किया था, ठंडे दूध में मिक्स किया था, वो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जब हम लोग किसी की रेसिपी देखते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने सूप बनाना है तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को आप इसमें ऐड करें तो जी आपकी ये कंसिस्टेंसी बन जाएगी। या अगर मीठा बनाना है तो 1 टेबल स्पून आप वनीला कस्टर्ड ऐड करें तो ये इस तरह का गाढ़ा बन जाएगा। मुझसे तो वल्लाह कभी भी, जब तक मैं 4 से 5 चम्मच ऐड ना करूँ ना, मुझसे वो कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो यहाँ पे भी जी मैंने 4 चम्मच लिए हैं और वो कस्टर्ड पाउडर के, और उससे जी मैंने ये कंसिस्टेंसी जो है तो ये बनाई है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने जो कस्टर्ड बनाना है ना ट्राइफल के लिए, उसको कभी भी आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। क्यों गाढ़ा नहीं बनाना? क्योंकि इसमें हम लोग ये केक की लेयरिंग करते हैं और केक जो होता है तो वो सोक कर देता है, और जिसकी वजह से आपका ट्राइफल जो होता है तो वो बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है। तो इस वजह से जब भी आपका ट्राइफल के लिए कस्टर्ड बनाए तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ना रनी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जी मैंने पहले केक की लेयर लगाई, उसके बाद कॉकटेल फ्रूट डाला है। कॉकटेल फ्रूट डालने के बाद कुछ फ्रेश फ्रूट्स डालें जिसमें केला और सेब है। अगर अंगूर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है या अच्छा लगता है ट्राइफल में, लेकिन चूंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किए। उसके बाद जी मैंने जो रात को जेली बनाई थी उसमें से थोड़े से पीसेस मैंने इस लेयर में ऐड किए। जेली ऐड करने के बाद जी हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है तो किस तरह, इसी तरह आपने रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे इस पर टाइम गुजरता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा और जो ये केक के पीसेस हैं ये सोक करते जाएंगे। तो इसलिए आपने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ना नरम रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी। उसके बाद जी हम लोग सेकेंड लेयर लगाएंगे, सेम वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। केक डालेंगे, उसके बाद जी कॉकटेल फ्रूट ऐड करेंगे, उसके बाद कुछ फ्रेश फ्रूट्स इसमें हम लोग ऐड करेंगे, जेली ऐड करेंगे, और ऊपर से दोबारा हम इसके जो कस्टर्ड हम लोगों ने रेडी किया था वो डालेंगे। अच्छा, अगर आप लोग कॉकटेल फ्रूट्स ऐड नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, आप इसमें खाली फ्रेश फ्रूट्स जो है तो वही ऐड कर लें। अच्छा, कुछ लोग इसमें ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं जिसमें बादाम, अखरोट, काजू और मेवा होता है, लेकिन चूँकि मेरे घर वालों को ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं पसंद, इस वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए। और ये जी हमारा जितना भी बाकी का सारा कस्टर्ड बच गया था वो हम लोगों ने ऊपर डाल दिया। थोड़ी सी जेली मैंने बचा के रखी थी कि जी मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। कॉकटेल फ्रूट्स में से कुछ जो चेरीज थी वो निकाली थी, और वो भी मैंने इस सोच से निकाली थी कि वो मैं ऊपर एज अ ड्रेसिंग जो है तो वो यूज़ करूँगी। और ये जी देखिए हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा ट्राइफल जो है तो वो रेडी हो गया। अच्छा, एक और बात, ट्राइफल में आपने चीनी भी थोड़ी ऐड करनी होती है। द रीज़न इसके केक मीठा होता है, फ्रूट सारे मीठे होते हैं, जेली मीठी होती है, इसलिए ट्राइफल के लिए जब भी कस्टर्ड बनाए तो ज़रा उसमें चीनी हाथ रोक के डालें, ठीक है।
और ये देखें जी कितना मज़े का हमारा ट्रैफल जो है तो ये रेडी हो गया। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये खूब ठंडा हो जाएगा। जब ट्रैफल जितना ठंडा होता है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी आए, आज आपको एक मज़े की रेसिपी सिखाती हूँ। आज हम लोग बनाएंगे रोश, और ये हम सब पठानों का ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए, बड़े साइज़ के, उनको दरमियान में काटा है। आलू काटने के बाद जी उसको हम लोग प्रेशर कुकर में इस तरीके से सेट कर देंगे। अच्छा, एक बहन ने मुझे कहा था ना कि आप हमेशा अपनी वीडियो में ये क्यों कहते हैं कि हम पठान, इस तरह तो आप सब लोगों को डिवाइड करिए। अच्छा, ये वो गोश्त है जो मैंने आपको दिखाया था, पुट वाला गोश्त, वो इसके ऊपर डालेंगे। 1 मिनट पहले आपको ना ये रेसिपी समझा दूं, फिर मैं आपको बात बताती हूँ पूरी। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह काटा है, वो डाला है। यहाँ पे जी मैंने इसमें लहसुन डाला है। इसके बाद जी हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जी डालेंगे नमक ऐड करने के बाद जी हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो आलू लिया, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल डाला है और उसी हिसाब से हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी ऐड करने के बाद जी हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। और चूंकि ये गोश्त के थोड़े मोटे पीसेज हैं तो इसलिए हम इसको 20 मिनट पकाएंगे प्रेशर कुकर में। और जब तक हमारा रोस्ट रेडी हो रहा है तब तक हम लोग सैलेड बना लेंगे। अच्छा, तो बहन ने मुझे कहा कि आप हमेशा कहती है कि हम पठान, तो इस तरह तो आप लोगों को डिवाइड करिए। आप ये कहा करें कि हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए कि हम सब लोग एक हैं। तो बिल्कुल हम सब लोग एक हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह का मौका आ जाता है ना कि आपको बताना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं ना हमारे घर में तो ऐसा बनता है, आपके घर में कैसे बनता है। मोहल्ले की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में तो ऐसा होता है, हमारी स्ट्रीट में तो ऐसा होता है, आपकी स्ट्रीट में कैसा होता है। शहर की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जी हमारे शहर में तो इस तरह का मौसम है, आपके शहर में किस तरह का मौसम है। तो सेम इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो कि पठानों की स्पेशलिटी होती है, कुछ चीज़ें हैं जो कि पंजाबियों की स्पेशलिटी होती है, कुछ सिंधी की और कुछ बलोचियों की। तो जब भी कोई उस ख़ास चीज़ का जिक्र करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम पठान तो ऐसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं। अब हर बात पे मैं कहूँगी कि हम पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, हम पाकिस्तानी वैसे करते हैं। इस रेसिपी की मिसाल ले लें। अब अगर मैं ये कहती कि हम पाकिस्तानी ऐसे करते हैं तो हमारे जो पंजाबी बहन भाई है, बलोची सिंधी बहन भाई है, तो वो ये कहते हैं हाय ये कौन से पाकिस्तानी ये वाली रेसिपी बनाते हैं, हमारे यहाँ तो ये रेसिपी नहीं बनती। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वो बहन जिसको इस बात से मसला था कि मैं हर बात पे हम पठान क्यों करती हूँ, तो उसको ना जवाब मिल गया होगा। सारी सब्जियां कट करने के बाद जी अब हम इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे। इसमें जो हम लोगों ने चने बॉईल किए थे वो ऐड करेंगे, जो पास्ता बॉईल किया था वो ऐड किया था। अच्छा, अब इसमें लोबिया भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे पैकेट वाला जो वो चिकन टॉपिंग्स मिलते हैं वो लिए हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद जी इस सैलेड में ऐड करेंगे। इसमें जी मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड किए हैं, इसमें मैंने ग्रीन ऑलिव्स ऐड किए हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसमें नमक, ऑलिव ऑयल और लेमन हम लोग बाद में ऐड करेंगे। अगर अभी से ऐड कर लिया तो नमक जो है तो वो पानी रिलीज़ करेगा। बाकी चिकन भी हम लोग इसमें बाद में ऐड करेंगे। चलें तब तक हम इसके लिए एक सॉस रेडी करते हैं। सॉस बनाने के लिए 3 टेबलस्पून दही लिए, 3 टेबलस्पून क्रीम के लिए, 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के लिए ऑरिगेनो डाला है, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, लेमन डाला है, गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा डाला है, उसके बाद मिक्स किया है और जिसको साइड पे रख देंगे। ये तब हम लोग डालेंगे जब हम इसको सर्व करने लगेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग बनाएंगे चिकन के कबाब, और ये मैंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी तो वीडियो थोड़ी सी फोकस्ड है। ये इस तरह का मैंने एक शॉट लिया है। शॉट लेने के बाद जी मैं अभी इसके ऊपर हाथ रखूँगी ये इस तरह करके, और उसके बाद हाथ ये करूँगी तो कीमा बन जाएगा। इंस्टाग्राम पे हर चीज़ जो होती है तो वो बहुत मतलब हम लोग उसको ख़ुद बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं होती। यूट्यूब वाली जो हमारी वीडियोस होती हैं, मेरी तो एटलीस्ट यूट्यूब पे इस तरह जैसे मैं अपने घर में अपने फैमिली वालों को दिखा रही होती हूँ तो हर चीज़ नेचुरल होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम लोगों ने एडिटिंग की है। लेकिन इंस्टाग्राम की वीडियोज़ जो होती है तो उसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है, प्रॉपर अच्छे बर्तन इस्तेमाल करने होते हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड बनाना होता है। और उसी वजह से अब जी मैं यूट्यूब वाली वीडियोस ज़्यादा एंजॉय करती हूँ एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम वीडियो। और अब ये डालने के बाद जी अब इंस्टाग्राम पे हम लोग ये दिखाएंगे कि जी मैंने चुटकी बजाई और कीमा बन गया। हालांकि चुटकी बजाते हुए नहीं बना, दरमियान में वल्ला बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत एनर्जी वेस्ट हुई थी। चले आए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कीमा बनाते हुए मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की थी। अच्छा, मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया था, बोनलेस पीस। उसमें जी 2 छोटे साइज़ की दरमियाने साइज़ की प्याज डाली थी। उसमें जी ज़ीरा था, उसमें सूखा धनिया था कोटा हुआ। अच्छा, ज़ीरा जो था उसको हम लोगों ने, और जो धनिया था उसको ड्राई रोस्ट किया था। ड्राई रोस्ट करने के बाद ना उसका बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। और आप जब भी चिकन की कोई भी रेसिपी बनाए तो उसमें आपने ड्राई रोस्ट, ज़ीरा और सूखा धनिया यूज़ करना होता है। जी मैंने हरी मिर्चें ली थी, मैंने लहसुन लिया था,
और 3 ब्रेड के पीसेस डाले थे उन सबको, और धनिया साथ सबको मैंने जी एक साथ चॉप किया। चॉप करने के बाद जी ये इस तरह का कीमा बन गया। फिर मैंने थोड़ा हाथों पे ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद जी मैंने इसको इस शेप के कबाब बनाए। आप चाहें तो आप गोल कबाब भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह के कबाब बनाए। अच्छा जी, जब प्रेशर कुकर के 20 मिनट्स पूरे हो गए थे तो उसके नीचे मैंने आंच बंद कर दी थी, और जब सारी गैस रिलीज़ हो गई थी तो मैंने ढक्कन खोल लिया था, और जी गोश्त जो है तो वो कुछ इस तरह से जो था तो वो रेडी हुआ था। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 90% रेडी, 95% ये रेडी है। इसका आखिरी फाइनल स्टेप जो होगा ना, वो हम जब इसको सर्व करने लगेंगे ना उस टाइम पे करेंगे, इसलिए कि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम है डिनर में। तो जब इसका वो फाइनल स्टेप हम लोग उस टाइम पे करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गोश्त हम लोगों ने अभी अभी फ्रेश रेडी किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई, टीवी के सामने बैठ गई और थोड़े रिलैक्स माहौल में मैंने भिंडियाँ काटी ताकि मैं टीवी भी इंजॉय करूँ और साथ में जी जो ये काम कर रही हूँ ये भी इंजॉय करूँ। वल्ला ये भिंडियाँ इतनी ज़्यादा थी माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा थी। मावे मरियम दा खोजे तक कट के नज़ारा बदलशना की। मैंने कहा ये तो मैं बस कैसे काटूंगी, तो मैंने कहा चलो एक वायदा हल यही है कि लाउंज में बैठ के टीवी के सामने इसको काटा जाए। अच्छा, जब आप इस तरह बैठे होते हैं ना तो आपको काम का पता ही नहीं चलता। वल्ला मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैं तो एंजॉय कर रही थी कि ये भिंडियाँ कब कटी। भिंडियों की डिटेल रेसिपी जो थी वो मैं आपके साथ ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा आपको दिखा के वो नहीं करूँगी और हम लोग इस पार्ट को यहीं पर कट कर लेते हैं। अब आप में से बहुत सी बहनें कहेंगी कि जब भिंडी की रेसिपी दिखानी नहीं थी तो फिर चाहिए था कि ये वाले पार्ट को कट कर देती। तो देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं आपको जिस तरह मैं दावत की तैयारियाँ करती हूँ ना तो वो सारी A to Z आपको दिखाऊंगी कि मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है, पहले क्या काम होता है, फिर दूसरे नंबर पे क्या काम होता है, एक काम के साथ किस तरह मैं दूसरा काम करती हूँ। तो वो सब दिखाने के लिए मैं फिर ये वाले पार्ट्स ऐड करती हूँ। अब जैसे जैसे मैं भिंडियाँ साथ बना रही थी, साथ साथ जी जो चिकन था वो भी मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, उसको मिक्स कर दिया था, क्योंकि अब इसको मैं आंच के ऊपर रखूँगी पकने के लिए। भिंडियों को मैंने रखा हुआ है, मतलब एक पैन में भिंडियाँ फ्राई हो रही है, दूसरे पैन में उसके लिए प्याज टमाटर का मसाला तैयार हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए फारिग थी तो मैंने कहा चलो इस टाइम से फ़ायदा उठाते हैं और जो ये चिकन है इसको पतीले में डालते हैं और इसको आँच पर रख देते हैं। अच्छा, इस चिकन के सर पर आपने खड़े नहीं होना, उसमें मसाले वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसके अंदर अपना पानी है, आपने इसको पतीले में डाल दिया, बड़े पतीले में मतलब खुले पतीले में, और जिसके ऊपर आपने ढक्कन बंद कर देना है ताकि ये दम में थोड़ी देर पके और तेज़ आंच पे, मुसलसल तेज़ आंच पे, इसलिए कि जो चिकन होता है वो अपना पानी रिलीज़ करता है। दूसरा इसमें ये दही भी है, दही भी पानी रिलीज़ करता है, इसलिए आपने इसको बहुत तेज़ आंच पे पकाना है ताकि ये पकता भी रहे और साथ साथ इसका पानी भी ड्राई होता रहे। अच्छा जी, उस दिन शॉप में ना आपको मैंने ये स्ट्रेनर्स दिखाए थे कि आपको कौन से वाले लेने चाहिए और कौन से वाले नहीं। अब आए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। ये वाला स्ट्रेनर जी मैंने लिया था और ये मेरे ख्याल में हर कोई लेता है, हर किसी के घर में होता है। ये इस तरह का होता है, ये इसके दरमियान में जोड़ा होता है, थोड़ी सी हैवी चीज़ आप इसमें डालते हैं, ये पूरा का पूरा निकल आता है। ये मैंने संभाल के इसलिए रखा है कि जी मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको जो वो कॉपर वायर्स होती हैं उसके साथ जोड़ूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। दूसरा स्ट्रेनर मैंने ये लिया था, इसके यहाँ पे हैंडल था और ये भी जी टूट गया, तो ये दोनों बेकार हैं, इन चीज़ों पे कभी पैसे वेस्ट ना करें। ये देखें, ये सही प्रॉपर स्ट्रेनर है, इसमें जी मैं किलो किलो बादाम, किलो किलो काजू पिस्ते उसको मैं छानती हूँ और ये बिल्कुल जो है तो माशाल्लाह 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 सही सलामत है। तो आप जब भी स्ट्रेनर लें ये वाला लें, ये दो बेकार वाले हैं, इन पे पैसे ज़ाया ना करें। अच्छा जी, भिंडी पकाने के बाद जो मैंने चिकन वाले कबाब बनाए थे, उनको शेप देने के बाद मैंने उनको फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए ताकि सेट हो जाए। अब जी हम उनको फ्राई करेंगे, अभी से हम लोग उनको फ्राई करके रख देंगे ताकि हमारा मज़ीद काम जो है तो वो कम हो। मतलब जब मेहमान आ जाए उसके बाद मैं उनके साथ, मतलब इतना मेरे पास टाइम हो कि मैं उनके साथ बैठ सकूँ, बातें कर सकूँ। ये ना हो कि जी मेहमान आ जाए और मैं सारा टाइम जो हूँ तो वो किचन में ही खड़ी रहूँ। अच्छा, मैं चूँकि मुसलसल साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी तो कबाब जो है तो मेरे से थोड़े से ओवर कुक्ड हो गए। आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको हल्का गोल्डन करना है, ठीक है। कबाब जब फ्राई हो गए थे तो उनको हम लोगों ने कर दिया था साइड पे। अब हम इसके लिए पेस्ट रेडी करेंगे। पेस्ट के लिए यहाँ पे हम लोग जी लेंगे 1.5 कप पानी, 1.5 कप पानी में हम लोग लेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। साथ में हम लोग 2-3 हरी मिर्चें ले लेंगे, हम लोग थोड़ा सा धनिया ले लेंगे और इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे काजू, और इन सब चीज़ों को हम लोग करेंगे बॉयल। अच्छा, ये वाली रेसिपी भी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई ऑलरेडी। और यहाँ पे जी हमारे घर वालों की शाम की चाय का टाइम हो गया। ये देखें 5:30 बज रहे हैं, 5:30-6 बजे तक हम लोग शाम की चाय पीते हैं। तो यहाँ पे जी मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए कि डिनर जो होगा थोड़ा सा लेट होगा, हमारे गेस्ट थोड़े से लेट आएंगे, मतलब 8:30-9 बजे के करीब होगा। तो हमने कहा कि चलो पहले हम लोग अपनी चाय पी लेते हैं।
चलें आपको दूसरे किचन में लेके चलते हैं जहाँ पे हमारा वो चिकन जो था तो वो तैयार और था। चिकन ने जब सारा पानी ड्राई कर लिया था तो उसमें मैंने तेल डाला है, उसमें मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई किया है। उसके बाद जी मैंने उसको इस तरह तवे पे डाल दिया था और ये फिर उसको मैंने दिया कोयले का दम। बहुत बेहतरीन ये चिकन रेडी हुआ था। चाय पीने के बाद जी मैं चली गई, मैंने शावर लिया, मैंने कपड़े बदले और मैं तैयार हो गई। खाली खाना बनाना तो नहीं है ना, टेबल सेट करना तो नहीं है ना, ख़ुद को भी सेट करना है। इसी वजह से बहुत सारे काम मैंने पहले कर दिए थे ताकि ये ना हो कि मैं कपड़े बदल लूँ और आ जाऊँ और फिर पसीने पसीने हो जाऊँ। तो जितना मैक्सिमम काम था वो मैंने पहले ही कर लिया ताकि मैं एक दफ़ा रेडी हो जाऊँ तो फिर काम ज़्यादा ना हो। अच्छा जी, ये जूती भी जी मैंने आप लोगों के साथ एक हफ़्ता पहले लिबर्टी वाली एक शॉप शेयर की थी जी, इसका नंबर भी शेयर किया था जहाँ से आपको इस तरह की जूतियाँ मिलती हैं। ये भी मैंने वहाँ से ली थी और ये बहुत ज़्यादा मज़े की जूती है। ये मैंने ख्याल में मैंने लास्ट ईयर ली थी और बहुत ज़्यादा पहनी। बस उन जूतों का एक प्रॉब्लम होता है कि आप जब भी अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो अपने साइज़ से एक साइज़ छोटा ऑर्डर कर लें क्योंकि ये लंबी हो जाती हैं, मतलब खुल जाती हैं। चलें जाते हैं किचन में। 1 मिनट लाइटें वगैरह सारी ऑफ़ कर दें। हाँ ना, बिजली के बिल आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं एसी की वजह से। लाहौर में तो शदीद गर्मी और एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चलें जी चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं बाकी का काम। अच्छा, ये भी सारा मैंने सेट कर लिया। मेहमानों के हिसाब से मैंने 2 कुर्सियाँ भी एक्स्ट्रा रख ली हैं। हमने जो प्याज, काजू, धनिया, मिर्च को बॉईल किया था वो जब हम लोगों ने इसमें 1.5 कप पानी डाला था, वो जब हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए और चीज़ें बॉयल हो जाए तो हम लोगों ने उसके नीचे आंच बंद कर देनी है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम लोग जी उसका ये फ़ाइन सा पेस्ट जो है तो ये रेडी कर लेंगे। पेस्ट जब रेडी हो जाएगा तो उसको जी हम लोग ऑयल को जिसको हम लोगों ने गर्म किया हुआ है उसमें डाल देंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर, 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद इसमें जी नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे और जी जो सूखा ये ज़ीरा जो होता है रोस्ट किया हुआ उसका पाउडर जो है तो वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने कबाब वगैरह बनाए हैं वो हम इसमें सारे डाल देंगे और इसको रख देंगे दम पे पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि जब मैं आपको चिकन कबाब की रेसिपी समझा रही थी तो उसमें मैंने आपको गरम मसाला नहीं बताया था। आपने कबाब में गरम मसाला भी ऐड करना है। गरम मसाले से ही चिकन के कबाब में टेस्ट आता है, इसलिए कि चिकन नॉर्मली थोड़ा सा ना टेस्टलेस होता है। बीफ कीमा जो होगा या मटन उसमें आप कुछ भी ना डालें ना तो फिर भी उसमें टेस्ट आ जाता है, लेकिन चिकन के जो कबाब में उसके साथ ख्वारी थोड़ी सी करनी होती है। तो ये जी हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे दम पे। दम पे रखने से पहले हम इसमें डालेंगे क्रीम का एक फुल पैकेट जो है तो हम वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये वाली वीडियो जो है तो ये मैंने यूट्यूब के इंस्टाग्राम के लिए रिकॉर्ड की थी तो उस वजह से फिर ये जो है तो ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए कि यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वाली रेसिपी मैंने शेयर की। अच्छा, हम इसको दम पे रखने से पहले इसके ऊपर जो सूखी मेथी होती है ना वो भी ऐड करेंगे। सूखी मेथी आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ना अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने खीरा लिया, खीरे को एक साइड से इस तरह काटा और उसके बाद जी इसके मैंने ये थिन स्लाइसेस जो है तो वो काटे। अच्छा, ये हम लोग क्यूकम्बर फ्लावर्स बना रहे हैं। अच्छा, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना आपकी सिंपल चीज़ जो है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। दूसरी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 आइटम बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप 8 आइटम बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप 5 आइटम्स बनाएं। आप जस्ट 2 चीज़ें बनाएं, एक आप चावल वाली डिश बनाएं और एक आप कोई सालन वाली डिश बनाएं और उसके साथ सैलड और चटनी बनाएं। ऐसा लगेगा कि आपने प्रॉपर एक मील तैयार किया हुआ है। यहाँ पे जी हम लोगों ने टूथपिक लिया और टूथपिक की मदद से हम लोग जितने भी ये स्लाइसेस हैं इनको सबको जोड़ेंगे और फिर ये जी हमारा फ्लावर जो है तो ये हो गया है रेडी। अब इसको जो ये एक्स्ट्रा टूथपिक है ना इसको आप कैंची के साथ काट भी सकते हैं। मैंने इस एक्स्ट्रा टूथपिक में ना जो चेरी टोमेटो नहीं होता वो डाला तो उसकी वजह से ये फ्लावर जो था तो ये मज़ीद अच्छा लगने लगा था। जो क्यूकम्बर का दूसरा हिस्सा रह गया उसको भी हम लोग इसी तरह काटेंगे इस डायरेक्शन में और उसके भी फ्लावर बना लेंगे। अच्छा, जो बाकी दरमियान वाला हिस्सा बच गया ना उसको भी हम लोग उसके थिन स्लाइसेस बना के ना उसको जो बाकी की चीज़ें वगैरह होंगी जैसे चिकन या और कोई ड्राई आइटम तो उसकी डेकोरेशन के लिए हम लोग वो वाले स्लाइसेस यूज़ करेंगे। बताने का मकसद ये है कि जी ये फ्लावर्स बनाते हुए आपका कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। ये नहीं कि जी मैंने नॉर्मली जो इस तरह की चीज़ें वगैरह बनाते तो उसमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, लेकिन ये फ्लावर्स बनाने में आपका क्यूकम्बर का कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, जो ये चेरी टोमेटोज़ हैं या जो बेबी टोमेटोज़ हैं ना ये आजकल हर कोई अपने घरों में गमलों में उगा रहा है
और आजकल आपको हर ग्रोसरी स्टोर पे ये इजीली जो है तो ये मिल जाते हैं। और इसी के साथ हमारे जो फ्लावर्स हैं तो वो हो गए हैं रेडी। फ्लावर्स जब मैंने रेडी कर लिए तो उसके बाद जिस डिश में मैंने वो फ्लावर्स रखने थे ना, मतलब मैंने एक ड्राई आइटम्स का ना एक प्लेटर रेडी करना था, उसी में जाके मैंने अभी से जो ये क्यूकम्बर वाले फ्लावर्स थे ना वो जाके सेट करके रख दिए थे, ताकि बाद में जी मुझे भागना दौड़ना ना पड़े। यहाँ पे जी मैं अभी प्याज काट रही हूँ क्योंकि मैंने चावलों के लिए मसाला रेडी करना है। मसाला मैं रेडी करके रख लूँगी और बाकी चावल उसमें तब डालूंगी जब मेहमान आ जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते बहुत हैं कि जब मेहमान आएंगे तो मैं ऐसे फूड को डेकोरेट करूँगी, ये करूँगी, ये चीज़ रखूँगी, वो चीज़ रखूँगी, और जब वो आ जाते हैं खाना वगैरह लग जाते हैं और वो सब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जी हमें आइडिया होता है कि हाँ ये चीज़ तो हम लोगों ने रखी नहीं, या वो इस चीज़ को मैंने इस तरह प्रेजेंट करना था, मैंने किया ही नहीं। वो इस वजह से कि हम लोग हर काम जो होता है तो वो एंड के लिए छोड़ देते हैं कि ये बाद में करूँगी, ये बाद में करूँगी। तो ऐसा नहीं करना। जैसे जैसे जो मौका आपको मिलता जाएगा आप साथ साथ चीज़ें जो है तो वो टेबल पर रखती जाएँ। स्पेशली मेरी वो बहनें जो अकेले सब कुछ मैनेज करती हैं तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं कि आप हर चीज़ को हाथ के हाथ किया करें, बात के लिए कोई काम ना छोड़ा करें। अच्छा यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर सुरख किया, उसमें मुझे नमक की थोड़ी सी कमी लग रही थी यखनी में, तो नमक मैंने ऐड किया, साथ में ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने यखनी ऐड किया ताकि ये टमाटर जो है गल जाए। उसके बाद जो गोश्त है जी वो मैंने इसमें ऐड किए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, फिर इसके नीचे आँच बंद कर दूँगी, इसलिए कि अब मेहमानों के आने में टाइम है। लेकिन ये मैंने पहले से बना दिया ताकि जी मुझे बाद में भागना दौड़ना ना पड़े। और साथ में जी मैंने जो चावल हैं वो भी भिगोने के लिए रख दिए थे। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि तुम जानवरों की तरह काम करते हो, तुम जानवरों की तरह काम करती हो। हालांकि इंसान में इतनी ताकत है कि वो जानवर से ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन चूँकि हमने अपने दिमाग में बैठाया होता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, ये हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, गर्मी है, फलाना ढिमकाना, तो ये सब हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है। अगर हम लोग करने पे आ जाए ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वही ना दखर गोंतिकार को लिशु हो, अगर हमारा अपना दिल चाहे और हम लोग अपने आप को कहें कि हाँ जी हाँ मैं काम कर सकती हूँ, तो फिर हम लोग हर तरह का काम जो है तो वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मैं जो यखनी है उसको छान के ऐड कर रही हूँ। मैंने 4 मग जो है तो वो चावलों के भिगोए हैं, इसलिए कि खाना ज़्यादा है तो मैंने कहा चावल इतने ज़्यादा नहीं पकाते, तो 4 कप जो है तो वो मैंने चावल भिगोए। और 4 कप के हिसाब से जी मैंने यहाँ पे 6 मग जो है मतलब मग 4 मग मैंने चावल भिगोए हैं और यहाँ पे 6 मग जो है तो वो मैंने यखनी डाली है। ये प्रॉपर मेजरमेंट है और मैं अपनी हर वीडियो में ना ये मेजरमेंट लाजमी बताती हूँ। मेहमानों के आने के बाद और जी जब खाने में 15 मिनट थे कि जी हम लोगों ने 15 मिनट में खाना सर्व करना है, तो उस टाइम जी मैंने यखनी को दोबारा बॉईल किया क्योंकि मैंने आंच बंद कर दी थी। आपको बताया था कि मैं खाली मसाला रेडी करी थी। उसके बाद जी मैंने यखनी को दोबारा बॉईल किया और उसमें फिर मैंने चावल डाल दिए। जब चावलों का पानी ड्राई हो गया तो उसके बाद जी मैंने उसके ऊपर गरम मसाला और 2 हरी मिर्चें डाली। अच्छा गरम मसाले और हरी मिर्चों से जो चावलों की खुशबू आती है ना वल्ला। अच्छा मैं बासमती चावल जो है तो वो इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि पुलाव जो है तो वो बासमती चावल में ही अच्छा लगता है। उसके बाद जी चावलों को हम लोगों ने रख लिया दम पे, चावल दम हो रहे थे। साथ में जी हम लोगों ने वो चिया सीड्स के लिए प्याज टमाटर सुरख किए। जो चिकन वाले कबाब थे उनका मसाला जो था तो वो मतलब रेडी गर्म हो रहा था। साथ में जी यहाँ पे भिंडियों के नीचे हम लोगों ने आंच जला दी थी, वो गर्म हो रही थी। साथ में जी जो चिकन था उसको एक दफ़ा फिर मैंने कोयले का दम दिया था और उसको रख दिया था गर्म होने पे। मतलब अब जो है हर चीज़ अपने फाइनल स्टेज पे, सारे जो हम लोगों ने पहले चीज़ें बनाई थी वो गर्म हो रही हैं। चावल जो है तो वो फ्रेशली दम हो रहे हैं। जैसे ही चावल दम हो जाएंगे उसको हम लोग चूल्हे से हटा के जी उसकी जगह हम लोग जो वो रोस्ट का फाइनल स्टेप रह गया था वो स्टेप करेंगे और हमारी चीज़ें जो है तो वो सारी एक साथ गर्म हो रही है, एक साथ रेडी हो जाएंगी और एक साथ ही हम लोग टेबल पर रख देंगे क्योंकि टेबल जो है तो हमारी बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है। सैलेड के ऊपर हम लोगों ने जी सारी ड्रेसिंग कर दी, ऑलिव ऑयल, नमक डाल दिया, चिकन डाल दिया। उसके बाद जी हम लोगों ने उसके ऊपर वो सॉस जो रेडी की थी वो डाल दी थी, टेबल पर रख दिया, चटनी भी टेबल पर रख दी है। अब जो चिया सीड्स है उसके ऊपर तड़का लगा रहे हैं। अब टेबल पे हम लोगों ने वो सारी चीज़ें रख दी हैं जिनके ठंडे होने का कोई ख़तरा नहीं है, अगर हो भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सैलेड, चटनी और ये चिया सीड का पुडिंग। और ये जी हमारे चिकन कबाब की बेहतरीन किस्म की ग्रेवी जो है तो वो रेडी हो गई। अच्छा जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े की रेडी होती है। अब बारी आती है जी रोश के फाइनल स्टेप की। रोश को हम लोग जी कुकर से निकाल के एक बड़े से पतीले में शिफ्ट कर देंगे और इसको खूब तेज़ आंच पे पकाएंगे। हम लोगों ने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। इस स्टेज पे जी हम इसमें कुटी जो ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्च, वो डालेंगे। अच्छा इसमें पाउडर नहीं डालना, कुटा हुआ जो काली मिर्च की पाउडर होती है ना, कुटी हुई, वो आप लोगों ने डालनी है। इससे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना कि वाह वाह तबाही किस्म का इसका ना टेस्ट आता है। और इस स्टेज पे हम इसमें कुछ मज़ीद हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे।
अब जी जब तक हमारा रोस्ट जो है तो वो अपना पानी ड्राई करते हैं, तब तक जितने भी सालन जो है तो वो गर्म हो गए, उनको मैं डिश आउट कर रही हूँ और साथ में टेबल पे लेके रख रही हूँ और साथ साथ ही उनका फ़ोटोशूट भी कर रही हूँ। इसी तरह मैं एक एक डिश लेके जाती हूँ और एक एक का फ़ोटोशूट जो इंडिविजुअल पिक्चर्स होती है ना वो कर रही हूँ। मतलब मैं ये वेट नहीं करती कि जी पहले सारी टेबल सेट होगी उसके बाद मैं सबकी पिक्चर लूँगी, नहीं, जो सोलो पिक्चर्स होती हैं ना वो मैं पहले ही ले लेती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, यही कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो आपके बहुत से काम हो जाते हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरा खाना कभी ठंडा नहीं होता, हमेशा जो होता है तो वो गर्म होता है। और जी इस टाइम पे हमारे जो मेहमान थे वो भी किचन में आ गए कि जी हम आपके साथ कुछ हेल्प करते हैं बर्तन ले जाने में, और वो भी मेरे साथ लग गए हेल्प करने में। और कुछ मेरा काम इस तरह भी आसान हो जाता है, मतलब मुझे कोई शर्म नहीं आती कि जब मेहमान आ जाए और मैं किचन में काम कर रही हूँ, खाना लग रहा है, तो मैं उनको बुला लेती हूँ क्या कि मेरे साथ ना ज़रा टेबल पे चीज़ें रख लें। मतलब अगर रिलेटिव्स वगैरह हो, ज़ाहिर है बाहर के लोग हो तो उनको तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यही तो अपनों में और परायों में फ़र्क होता है कि अपनों से आप हर बात कह देते हो, उन पे हुक्म भी चला लेते हो, उन पे अपनी मर्ज़ी भी चला लेते हो। और ये जी हमारा रोस्ट जो है तो वो हो गया है रेडी। अच्छा, मेरे से किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि रोस्ट में और दम पुख्त में क्या फ़र्क होता है, तो कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, ये कि बहुत से लोग जो है तो वो दम पुख्त में टमाटर ऐड करते हैं, लेकिन रोस्ट में बिल्कुल भी टमाटर नहीं होता और रोस्ट में थोड़ी सी यखनी होती है, लेकिन मैंने तो यखनी थोड़ी सी ड्राई कर ली थी। दूसरा, रोस्ट का और दम पुख्त दोनों का यही मतलब है कि स्लो कुक। नॉर्मली जी ये पतीले में पकते हैं और ये मतलब पूरा पूरा दिन ये पतीले में हल्की आंच पे पकते रहते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग के पास तो टाइम नहीं होता तो हम लोग तो जी प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें डाल देते हैं और 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। लेकिन वैसे दम पुख्त या रोस्ट का मतलब ये कि हल्की आंच पे पका हुआ गोश्त। और ये जी हम सब पठानों की ना फेवरेट फूड है, और ये जब आप बनाएंगे खाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों फेवरेट है। अच्छा, इसके ऊपर चर्बी भी डालते हैं, लेकिन चूँकि मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया था इसलिए मैंने एडिशनल चर्बी ऐड नहीं की थी। अच्छा, इसको आप लोगों ने गरम गरम खाना होता है और उसके ऊपर जब नींबू डालेंगे तो वाह तबाही किस्म का ना टेस्ट आएगा इसका। और जी ये देखें हमारा टेबल जो है तो ये फाइनली हो गया है रेडी। आप लोगों के सामने हर चीज़ जो है तो वो मैंने आपको दिखाई है किस तरह मैं सारा काम करती हूँ, किस तरह टेबल ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अच्छा, जो ये आपको छोटे ग्लास नज़र आ रहे हैं, एक में हम लोगों ने केचप डाले, एक में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट सॉसेस को मिक्स करके ऐड किया और एक में मायोनीज़ ऐड की, इसलिए कि हम लोगों ने जी ये ड्राई आइटम्स रखे हैं जिसमें ये कैनियंस वाले चिकन पॉप्स हैं, फ्राइज़ हैं, और ये जी हम लोगों ने एक प्लेटर रेडी किया है जिसमें ये वेजेस हैं, पोटैटोज़ हैं, चिप्स हैं, और ये जो मैंने वो क्यूकम्बर वाले फूल बनाए थे वो इस प्लेटर में हम लोगों ने सेट किए हुए हैं, ये देखें जी। अच्छा, चूँकि बंदे बहुत ज़्यादा है, टेबल जो है तो वो मेरी 6 बंदों वाली है, तो ज़ाहिर है हर कोई टेबल पे बैठ नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे वो बूफे सिस्टम किया हुआ है। एक तरफ मैंने सारी प्लेट्स लगाई हैं, दूसरी तरफ मैंने सारा खाना रखा है ताकि लोग जो है तो वो आएँ यहाँ से उठाएँ, और अगर कोई इधर बैठना चाहे इधर बैठे, जो लाउंज में बैठना चाहे वो लाउंज में बैठ ले। और ये जी इस तरह जो है तो आज की ये दावत मैंने अरेंज की है। बहुत से लोग मेरी दावत वाली वीडियोस पे कहते हैं कि आप छोटी छोटी वीडियोस में इसको डिवाइड किया करें, तो जी मैंने एक दफ़ा इसी तरह किया था, लेकिन उस पर वल्लाह बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए थे। और जब मैं ये 40 और 45 मिनट वाली वीडियोस बनाती हूँ तो इस पर बहुत व्यूज़ आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी वीडियो का फ़ायदा ये कि जैसा नॉर्मल रूटीन में लोग काम कर रहे होते हैं ना कि एक काम के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तो बड़ी वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको उसी तरह पता चल जाती है। जो जब हम लोग वीडियो को डिवाइड करते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि हम लोग डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ जोड़ के ना एक वीडियो बनाते हैं। मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इस तरह की वीडियोस का ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें आप पूरे फुल दिन की ना एक रूटीन एक ही वीडियो में शेयर करते हैं। चले जी, ये अब हम लोग बुलाते हैं मेहमानों को। बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट हो गया, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बन गई, और अब हम लोग खाने को एंजॉय करते हैं। ये जी चिकन टिक्का मसाला, ये जी दिमाग काम नहीं कर रहा, खाना खुल गया, यखनी पुलाव, ये रोश, ये वो चिकन वाला, चिया सीड्स पुडिंग, सलाद और बाकी की सारी चीज़ें वगैरह। अच्छा जी, खाना खाने के बाद जी ग्रीन टी जो है तो वो तो मस्ट है, तो जी मैंने ये जिन जिन लोगों ने ग्रीन टी पीनी थी उन लोगों के लिए ग्रीन टी बनाई। चलिए जी, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल की। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये बर्तन फिर मैं किस तरह संभालती हूँ, ये प्लेटर्स किस तरह साफ़ करती हूँ, वो सारी वीडियो उसी पे होगी। चले जी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।